हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। एक जो कैप में फ्रिल लगाई जाती है ना, वो शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स के मैसेज आ रहे थे कि आप फ्रिल लगाना अलग से सिखाएं, कैसे लगाई जाती है फ्रिल। तो उस तरह से मैं ये यहाँ पे, वैसे मैंने कैप पे लगा के भी दिखाई है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको अलग से लगा के भी यहाँ पे दिखा रही हूँ ताकि आपको हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फंदों का कुछ ऐसा नहीं है कि जितने फंदे होंगे उन पे ही हमने इस फ्रिल को एडजस्ट करना है। कैप के अगले हिस्से पे, माथे वाले हिस्से पे जब आ जाती है कैप, तो उस तरह से। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ फंदे यहाँ पे डाले हुए हैं। तो इनको देखिए फ्रेंड्स किस तरीके से बनाना है। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो पसंद आएगी तो उसको शेयर भी जरूर करना। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं हम फर्स्ट रो बनाना। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे फाउंडेशन रो थोड़ी सी बना ली है नीचे यहाँ पर, क्योंकि टोपी के अगर जो कैप बनी होगी उसमें तो आपके पास यहाँ पे बेस होगा, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बना लिया है। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, पहले फंदे को हम ऐसे स्लिप करेंगे सीधा। उसके बाद यहाँ पर धागे को पीछे रखना है और एक फंदा हमने सीधा बुनना है। इसके बाद फ्रेंड्स, हमने धागे को आगे कर लेना है और एक बार ऐसे पकड़ के धागे को ऐसे सिलाई पे लपेट लेना है, यानी एक यहाँ पे हमने जाली बना ली। इस तरह से जाली हम इसलिए डालेंगे क्योंकि आगे हमारे पास उल्टा फंदा होगा, तो इस तरीके से ही हमने यहाँ पे जाली डालनी है। तो आगे 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, तो 1 2 और ये 3। अब यहाँ पे धागा फिर पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ को करेंगे और एक बार इसी सिलाई के ऊपर ऐसे धागे को लपेट लेंगे। एक फंदा यहाँ पे हम बढ़ा लेंगे जाली के साथ और फिर यहाँ पर 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 2 3। फिर से धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक यहाँ पर हम ऐसे जाली डाल लेंगे घुमा के और 3 फंदे फिर से हम यहाँ पे सीधे उल्टे बुन लेंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और इस सिलाई के ऊपर ही ऐसे घुमा के जाली डाल लेंगे और 3 फंदे सीधे उल्टे बुन लेंगे। फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ को एक जाली डालती घुमा के और यहाँ पर 3 फंदे उल्टे बुन लिए। तो इस तरह से ही ना आपने अपने सारे प्रोजेक्ट में इसी तरीके से करना है। जैसे आपके पास कितने भी फंदे होंगे, 100 150 कितने भी फंदे होंगे आपके पास, क्योंकि टोपी में आगे जितने भी फंदे होंगे 100 फंदे हो सकते हैं, 80 फंदे हो सकते हैं, कितने बड़े बच्चे की आप टोपी बना रहे हैं उसी हिसाब से। तो इसी तरह से आपने फंदों को एडजस्ट करना है। फिर से धागा हम यहाँ पे पीछे करेंगे और यहाँ पर एक फंदा सीधा बुनेंगे, इस फंदे के साथ हम यहाँ पे जाली डाल लेंगे और आगे फिर से 3 फंदे उल्टे बुन लेंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ को ऐसे घुमा के ले लिया और आगे के 2 फंदे उल्टे और लास्ट में यहाँ पे ये ए स्टिच मैंने यहाँ पे इसको सीधा बुन लिया। अब उल्टी साइड पे देखिएगा किस तरह से बनाना है। अब उल्टी साइड पे फ्रेंड, पहले फंदे को हमने सीधा उस साइड से करा था, इस साइड से हम ऐसे पर्ल वाइज स्लिप कर लेंगे। अब धागे को हम पीछे करेंगे, 2 फंदे यहाँ पे सीधे बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ को करेंगे, 2 फंदे यहाँ पे उल्टे, जाली वाला फंदा भी अब हमने उल्टा बुन लेना है और उसके साथ जो सीधा फंदा बुना था उसको भी हमने उल्टा बुन लेना है। अब धागे को हम पीछे करेंगे और 3 फंदे हमारे पास यहाँ पे सीधे आएंगे। जो हमने सीधी साइड पे उल्टे बुने थे ना 3 फंदे, वो उल्टी साइड पे सीधे आएंगे। अब धागा अपनी तरफ को और जाली वाला फंदा उल्टा और उसके साथ सीधा फंदा भी उल्टा, फिर धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, ये 3 फंदे अब यहाँ पे सीधे ही चलेंगे। उसके बाद धागा अपनी तरफ को करना है हमने और 2 यहाँ पे उल्टे फंदे बुनेंगे, फिर धागा हम पीछे करेंगे और यहाँ पर 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। फिर धागा अपनी तरफ को, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ को, 2 फंदे उल्टे, जाली वाला और उसके साथ वाला फंदा हमने उल्टा बुनना है। अब फिर से 3 फंदे सीधे। तो इस तरह से ही ना फ्रेंड्स, हमने ये सारी सिलाई जो है इसको हमने इसी तरह से उल्टी सिलाई को बुनना है।
तो वो आप अपने सारे प्रोजेक्ट में इसी तरीके से बुने। ये 2 फंदे उल्टे और लास्ट में ए स्टिच है उसको सीधा बुन लिया। अब फिर से इसकी सीधी साइड पे आ जाते हैं और इसकी थर्ड रो पे आते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले फंदे को हमने इस तरह से स्लिप किया, फिर धागा पीछे किया, 2 फंदे सीधे बुनेंगे। अब हम जो जाली से बड़ा हुआ फंदा है वो यहाँ पे सीधा हो जाएगा और इससे हमारा ये फंदा बढ़ जाएगा। अब फिर से हमने जैसे पहले जाली डाली थी ना, धागा अपनी तरफ को करके यहाँ पे फिर लपेट के ऐसे जाली डालनी है, 3 फंदे उल्टे बुनने हैं। अब यहाँ पे 3 फंदे उल्टे हो जाएंगे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ को एक घुमा के ऐसे जाली ले लीजिएगा, फिर 3 फंदे सीधे उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ को एक फंदा घुमा के ऐसे जाली बना के ले लिया हमने। अब 3 फंदे उल्टे। ये जो 3 फंदे उल्टे जा रहे हैं ना, इस सारे प्रोजेक्ट में 3 ही चलेंगे और जो जाली से बढ़ रहे हैं वो एक एक फंदा हमारा बढ़ता जाएगा हर बार। तो धागा अपनी तरफ को एक फंदा ऐसे बढ़ा लिया। अब 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ को ऐसे घुमा के ले ली, एक जाली बना ली, यहाँ पे 2-3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ को ऐसे घुमा के जाली ले ली, 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ को, लास्ट में हमारे पास 2 फंदे हैं और एक हमने यहाँ पे स्टिच ऐसे बुन लिया। तो इस तरीके से हमारा ये शुरू हो गया। अब उल्टी साइड पे जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जाली से फंदा बढ़ रहा है ना, वो हमने उल्टा बनाना है। तो यहाँ पर अब हमारे पास हो जाएंगे 3 फंदे सीधे। यहाँ पे पहले तो 2 ही आएंगे, ये 2 फंदे सीधे आएंगे, उसके बाद जो अगले जाली से बड़े हुए फंदे हैं वो हमारे पास यहाँ पे बढ़ जाएंगे। अब हमारे पास हो जाएंगे ये 3 फंदे और उसके बाद फिर से 3 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे। इसी तरह से हमारे पास ये होते चले जाएंगे। ये देखिए 3 फंदे सीधे हो गए, धागा अपनी तरफ को, 3 फंदे उल्टे, क्योंकि एक जाली से फिर बढ़ गया तो 2 फंदे हमारे पास पहले थे। तो इस तरह से ये सारी सिलाई जो है हमारी जाएगी, 3 सीधे और 3 उल्टे। इस बार 3 सीधे और 3 उल्टे होंगे। ये देखिए, तो इसी तरह से ना फ्रेंड्स आप इसको बनाते जाएं आगे तक। 3 सीधे और 3 उल्टे। ये सिलाई में लास्ट में जितना होगा उसी तरह से आप रख लें। यहाँ पे जैसे मेरे यहाँ पे 2 बच गए थे ना, तो मैंने यहाँ पे 2 ले लिए। उसके बाद जो अगले आएंगे उनको आप ऐसे 3-3 करके ऐसे बुनते जाएं। तो इस तरह से ये सारी सिलाई को आप बुन लें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब देखिए 4 सिलाइयाँ हो गई कंप्लीट। अब हम सीधी साइड पे आ जाते हैं। तो पहले फंदे को हमने इस तरह से स्लिप किया, अब धागा हम पीछे करेंगे और यहाँ पर अब देखिए 3 फंदे सीधे बुनेंगे। अब हमारे सीधी साइड को भी 3 फंदे सीधे आएंगे इस बार। तो 3 फंदे सीधे बुन लिए। अब धागा अपनी तरफ को किया, एक हमने यहाँ पे जाली से फंदा बढ़ा लिया। अब 3 फंदे उल्टे। अब पिछली साइड भी, रॉन्ग साइड भी हमारे 3 उल्टे 3 सीधे आ रहे थे, इस बार भी ऐसे ही आएंगे, लेकिन आपने यहाँ पर एक जो है वो जाली डालनी है यहाँ पर ऐसे करके। तो ये सारी सिलाई को ऐसे ही बुनेंगे, 3 सीधे 3 उल्टे और एक बीच में जाली। 3 सीधे, एक हमने जाली बना ली उल्टी और 3 उल्टे फंदे। उल्टी जाली हम उल्टे फंदे के साथ जाली जब भी बनाते हैं तो इसी तरह से बनती है। अब बाकी जो है उनको 3 फंदे जो हैं वो सीधे हैं, धागा अपनी तरफ को ऐसे जाली बना के। तो इसी तरह से ना फ्रेंड्स ये सारी सिलाई जो है ना हमने ऐसे ख़त्म करनी है। अब देखिए फ्रेंड्स सीधी साइड से सिलाई ख़त्म हो गई 5वीं। अब इसकी 6ठी सिलाई में आ जाते हैं, 6th रो में आते हैं उल्टी साइड पे। तो उल्टी साइड पे देखिए ये पहले फंदे को हमने स्लिप किया, उसके बाद 2 फंदे सीधे, ये यहाँ पे मेरे 2 ही फंदे थे। उसके बाद धागे को अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर 4 फंदे अब हमारे पास उल्टे हो जाएंगे। 2 3 और ये 4 फंदे उल्टे।
उसके बाद 3 फंदे सीधे, 3 फंदे सीधे। अब एक एक फंदा ना ये बढ़ता जाएगा। 4 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे। ये 3 फंदे सीधे जो हैं 3 ही रहेंगे। 4 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे। तो इसी तरह से ये सारी सिलाई को ऐसे ख़त्म करें आप। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी 6 सिलाइयाँ ख़त्म हो गई। अब 7वीं सिलाई पे आ गए। तो पहले फंदे को ऐसे स्लिप किया, उसके बाद धागे को हमने पीछे करना है और यहाँ पे अब देखिए 4 फंदे सीधे, 1 2 3, 4 फंदे हो गए ये सीधे, ठीक है। उसके बाद ये धागा आगे और एक ऐसे लपेट के ले लेना है और 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर से 4 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ को एक बार ऐसे लपेट के लेना है, जाली जैसे हम हमेशा बनाते आ रहे हैं, अब भी ऐसे ही हम बनाएंगे। और 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 4 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ को ऐसे लपेट के ले लेंगे और यहाँ पर 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 4 फंदे सीधे। अब यहाँ पर ऐसे घुमा के लेंगे और ऐसे जाली डाल देंगे, तो 3 फंदे उल्टे। इसी तरीके से ना अब हमने इसको सारे को बनाना है। अब फ्रेंड्स उल्टी साइड पे आ जाते हैं। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, इसकी 8वीं सिलाई है ये। आगे देखिए यहाँ पर अब हमारे पास हो जाएंगे ये, यहाँ पर 4 फंदे उल्टे, सॉरी सीधे आएंगे ये, 2 फंदे सीधे हैं मेरे पास। उसके बाद यहाँ पर ये 5 फंदे उल्टे, 2 3 4 और ये 5 फंदे। यहाँ पे एक फंदे को हमने स्लिप किया, 2 सीधे फंदे बुने, 5 फंदे उल्टे, 3 फंदे अब सीधे बुनेंगे, उसके बाद फिर से 5 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, फिर धागा आगे, 5 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 3 फंदे सीधे। तो फ्रेंड्स इसी तरह से ना हमने ये सारी सिलाई को ख़त्म करना है। तो फ्रेंड्स देखिए अब उल्टी सिलाई ख़त्म हो गई और अब ना मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि अब हमारे पास हो गई यहाँ पे 4 जालियाँ। ये देखिए यहाँ पे ये 4 जालियाँ हो गई इस तरह से। तो ये ना आप कितनी भी बड़ी बना सकते हैं। यहाँ पे फ्रॉक के लिए बना रहे हैं तो और बड़ी बना लीजिए, आगे तक आप ऐसे बना सकते हैं, ज़्यादा बड़ी बना सकते हैं इसको। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे इतना ही बता रही हूँ आपको क्योंकि तरीका यही है। अब इसके बाद ऐसे वीडियो लंबी करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपने वैसे भी 1 आधा मिनट ही देखनी है, आपको समझ तो आ ही जाना है जल्दी। तो इस करके आपने इस तरीके से ही अब अपनी ये बच्चे की फ्रॉक में लगानी है तो इसको बड़ा बना लीजिए, और अगर कहीं टोपी वगैरह में लगानी है तो उसमें आप इतनी ही 4 जालियां बनाएंगे तो काफ़ी हो जाएगा। तो इसको अब हम यहाँ पे ही ना बंद कर देते हैं, यहीं पे इसी सिलाई पे मैं यहाँ पे बंद कर रही हूँ। और ऐसे जैसे हम नॉर्मली फंदे घटाते हैं वैसे ही हमने इसको घटा देना है। इस तरह से एक फंदे को उठाएंगे और ऐसे इसके ऊपर से पास कर देंगे। तो इसी तरह से हमने सारे फंदों को यहाँ पर ये बंद कर देना है। और फ्रेंड्स आई कॉर्ड जो बनती है उसकी वीडियो है मेरे चैनल पे, वो आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स मेरा एक और चैनल भी है, आप उसको भी देख सकते हैं, वो है मलकानिया क्राफ्ट एंड निटिंग के नाम से है। आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस पर भी बहुत सारे डिज़ाइन हैं, उस पर बहुत सारी कुकिंग की वीडियो भी हैं और निटिंग स्टिचिंग की वीडियो भी हैं, निटिंग की वीडियो भी हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी तो आप वो भी देख सकते हैं।
तो इस तरह से हमने इसको बंद कर देना है। तो ये बंद करके फिर मैं आगे दिखाती हूँ कि कैसी दिखती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से दिखेगी। ये देखिए इस तरीके से लगेगी। जब आप इसको फ्रॉक में लगाएंगे ना, थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके, या बहुत सारी जगह पे आप ऐसी फ्रिल बनाएंगे अपनी बच्चे की फ्रॉक में या टोपी में या गले के पास, कहीं भी कॉलर के पास, तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और मेरा दूसरा चैनल भी ज़रूर देखना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मलकानिया क्राफ्ट एंड निटिंग के नाम से है। थैंक यू।